Good morning, students. Currently we are doing the asanas which we can use to cure diabetes. तो एक आसन हमारा हो गया था. सेकंड आसन है हमारा पश्चिमोत्तानासन. तो पश्चिमोत्तानासन को कैसे किया जाता है वो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. So now quickly let us study about the procedure of how we can do the Paschimottanasana. So let's start. Sit down on the ground with legs forward. करिए कि ग्राउंड पे मतलब ज़मीन पर आपको बैठना है और जो आपकी लेग्स हैं वो सीधी रहेंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसा आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं. देन होल्ड द टोज ऑफ योर फीट विद द फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स. उसके बाद क्या कर रहे हैं, आपको अपने दोनों ही पाँव के जो आपके अंगूठे हैं उनको फिंगर से पकड़ना है आपको. नाउ ब्रीद आउट स्लोली एंड एंडेवर टू टच द नीज विद योर फोरहेड. अब स्लोली आपको अपना जो सांस है वो बाहर निकालना है, ब्रीद आउट करना है और अपने जो आपके घुटने हैं उनको माथे से फोरहेड से टच करने की कोशिश करनी है. देयर आफ्टर ब्रीद इन स्लोली एंड रेज योर हेड अपवर्ड एंड देन कम टू द ओरिजिनल पोजीशन. उसके बाद आपको धीरे धीरे सांस अंदर लेना है, अपने सिर को ऊपर करना है, रेज करना है और जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसके अंदर वापस आ जाना है. परफॉर्म दिस आसन एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स. इस आसन को 10 से 12 बार जो डायबिटीज़ का मरीज़ है उसको करना चाहिए. नाउ आसन करने की प्रोसीजर क्या था वो तो हमने यहाँ पे कर लिया. नाउ लेट्स अस स्टडी अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग दिस आसन. सो इस आसन को करने के काफ़ी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं. 9 बेनिफिट्स हैं. सो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ इट प्रिवेंट्स द अर्ली ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स. क्योंकि जो एज के साथ बोन्स में डिग्रेडेशन आ जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट ये करता है. सेकंड, इट हेल्प्स टू ओवरकम सेवरल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स. फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं दूर करने में भी ये सहायता करता है. इट रिड्यूसेस ओबेसिटी. मोटापे को कम करने में सहायता देता है. इट इज़ हेल्पफुल इन क्योरिंग स्किन डिजीज़. अगर किसी को स्किन डिजीज़ हैं, कोई भी स्किन से रिलेटेड बीमारी है, उसको क्योर करने में ये मददगार है, सहायता करता है. वर्टेब्रे बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी. जो वर्टेब्रे हैं हमारे बोन्स होती हैं हमारी नेक के अंदर, उनको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल बनाता है और हेल्दी बनाता है ये. इट इज़ हेल्पफुल इन ट्रीटिंग एब्डोमिनल डिजीज़. हमारे एब्डोमिनल जो एरिया है उससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रीट करने में हेल्प करता है. इट गिव्स रिलीफ इन साइटिका, बैक एक एंड अस्थमा. जो बैक एक है मतलब कमर का दर्द है, अस्थमा है, साइटिका है, इसमें कहीं ना कहीं रिलीफ प्रदान करता है. इट इज़ अ गुड रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन. किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी रेमेडी है, मतलब इस आसन से कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है. इट एलिवेट्स गैस ट्रबल. अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने में भी सहायता प्रदान करती है. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द कॉन्ट्राडिक्शन. क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, कब कब नहीं करना चाहिए. सो फर्स्ट वन, अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ सफरिंग फ्रॉम अस्थमा और एनी रिस्पिरेटरी डिजीज़. अगर कोई भी सांस से रिलेटेड बीमारी है या फिर अस्थमा है उसको ये आसन करने से बचना चाहिए, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए. इफ़ एनी बैक और स्पाइनल प्रॉब्लम. अगर कोई भी बैक प्रॉब्लम है या फिर रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, देन मेक श्योर दैट यू परफॉर्म दिस आसन अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस. तो कह रहे हैं कि अगर बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपकी स्पाइनल जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो इस आसन को एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए. पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनलार्ज्ड लीवर और स्प्लिन और एक्यूट अपेंडिक्स शुड नॉट डू दिस आसन. कह रहे कि अगर किसी का लीवर एनलार्ज हो गया है, जैसे आपने सुना होगा कि लीवर बढ़ गया है
और किसी को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है तो उनको कहीं ना कहीं ये आसन नहीं करना चाहिए, इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। नाउ द लास्ट आसन फॉर द रेमेडी ऑफ पवन मुक्तास डायबिटीज़ इज़ पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन कैसे करते हैं वो इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द प्रोसीजर हाउ टू डू पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने का प्रोसीजर क्या है। लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन द ग्राउंड। कह रहे कि जो आपकी कमर है उसके मतलब कमर की हेल्प मतलब या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे लेटी कि कमर आपकी ग्राउंड पे लगी हो, मतलब सीधा आपको लेटना है। कीप योर फिट टुगेदर एंड कीप योर आर्म्स बिसाइड द बॉडी। दोनों हाथों को आपको इकट्ठे रखना है और जो दोनों पाँव हैं आपके मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपको लेटना है, कहने का मतलब ये है। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए। व्हेन यू एक्सेल ब्रिंग योर नीज टुवार्ड्स योर चेस्ट। और जब आप सांस छोड़ेंगे तब आपको अपनी नीज को चेस्ट की तरफ लेकर आना है मोड़कर। साइमल्टेनियसली प्रेस थाइज ऑन योर एब्डोमेन। और जो थाइज हैं आपकी उसको आपको अपनी एब्डोमेन के ऊपर प्रेस करना है। क्लास्प योर हैंड्स अराउंड योर लेग्स। जो आपके हाथ हैं उनको लेग्स के चारों ओर आपको टाइटली पकड़ना है, लाइक हग करनी है। होल्ड द आसना टिल योर ब्रीथ नॉर्मली। आप इस आसन को तब तक होल्ड करके रखिए जब तक आप नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हैं। एवरी टाइम यू इनहेल एंश्योर दैट यू लूजन द ग्रिप। जब भी आप सांस अंदर लेते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि जो आपकी ग्रिप है वो लूज़ हो। एक्सेल एंड रिलीज द पोस्चर आफ्टर यू रॉक एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड अबाउट 3 टाइम। आपको सांस को छोड़ना है और पोस्चर को रिलीज़ करना है, मतलब जो आपकी मुद्रा है इसको रिलीज़ करना है। जब आप 3 बार रॉक एंड रोल मतलब आगे पीछे की तरफ मूव कर लें 3 बार। तो ये प्रोसीजर है पवन मुक्तासन करने का। नाउ देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग पवन मुक्तासन विच आर इट एनहेंसेस सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन पेल्विक एरिया। जो पेल्विक एरिया है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। इट ऑल्सो मैसेजेस द इंटेस्टाइन एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प्स इन रिलीजिंग द गैस एंड हेंस इम्प्रूव्स डाइजेशन। कह रहे कि जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है और जो हमारे इंटेस्टाइन और इंटरनल ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स के उनको मसाज करता है, मतलब उनको और अच्छा बनाता है, जिससे कि जो गैस की प्रॉब्लम है वो दूर होती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बनता है। इट ईजीज टेंशन इन लोअर बैक। हमारे जो लोअर बैक हिस्सा है, बैक का लोअर वाला हिस्सा है, उसके अंदर अगर प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। इट रिलीज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ फैट्स ऑफ थाइज, बटक्स एंड एब्डोमिनल एरिया। अगर मतलब लोअर जो हमारा हिस्सा है बैक से नीचे का जो हिस्सा है उसमें अगर फैट कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा है उसको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। सो दीज आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग पवन मुक्तासन। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द कॉन्ट्राडिक्शंस। So in contradiction, if you have undergone abdominal surgery recently, you should avoid performing this आसन। कह कि अगर आपकी एब्डोमिनल एरिया के अंदर कोई सर्जरी हुई है तो आपको इस आसन को परफॉर्म करने से कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड इज़ इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम पाइल्स शुड अवॉइड दिस आसन। अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसको ये आसन करने से बचना चाहिए, इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। इफ़ सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज़ या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, स्लिप डिस्क एंड हर्निया, यू शुड अवॉइड दिस आसन। अगर हार्ट में हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, हाइपर एसिडिटी है मतलब एसिड काफ़ी ज़्यादा बनता है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्लिप डिस्क है या फिर हर्निया, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। नाउ द लास्ट, वुमन ऑन फैमिली वे और प्रेग्नेंट वुमन शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन। ये सेम है जो हमने कल किया था, कल भी लाइक भुजंग आसन भी उन फीमेल्स को नहीं करना चाहिए जो प्रेग्नेंट है, और साथ ही साथ पवन मुक्तासन भी अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो उसको नहीं करना चाहिए।
अब स्टूडेंट्स इसके अंदर आपका एक और आसन है जो कि है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, लेकिन ये आसन हम इससे पहले कर चुके हैं तो इसलिए हम इसको दोबारा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका डायबिटीज़ का जो टॉपिक है, हाउ टू क्योर डायबिटीज़ यूजिंग आसन्स, वो आपका समाप्त हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।